Hello my dear students, hope so all of you well in the name of Allah who is the most merciful and beneficial. Myself Ramesh Khan and you are watching CGP Genius. Thank you so much for watching. And in this video actually we are going to discuss about how to manage our focus on studies. कि हम किस तरह से स्टडीज़ के ऊपर अपना जो फोकस है उसको मैनेज करें, उसको बरकरार रखें. ठीक है, हम फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ के ऊपर, हम पढ़ना छोड़ देते हैं. ठीक है ना, तो उसके लिए क्या हल है? तो उसके लिए बेहतरीन हल है. मैंने यहाँ पर जो है टिप्स आप लोगों को कुछ बताई हैं, 5 टिप्स. पहली ये है कि आपने अगर अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन से, फोकस से कंसंट्रेट करके पढ़ना है, ठीक है, सही मायनों में पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, फोकस अपना बरकरार रखना है, तो आपने अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना होगा. फर्स्ट प्रायोरिटी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर स्टडीज. ओके, तो आपकी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है ना, फर्स्ट पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी स्टडीज. क्योंकि फोकस उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा अहम होती है. ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा अहम है उसके ऊपर इंसान का फोकस ज़्यादा जाता है. जिसकी अहमियत ज़्यादा होती है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा जाएगा. ठीक है, एक तरफ कुछ पैसे पड़े हुए हैं हज़ारों में और एक तरफ पड़ा हीरा, तो किस पे ज़्यादा फोकस जाएगा? जो ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग है, कौन सी? हीरा. उसके ऊपर आपकी तवज्जो ज़्यादा जाएगी. जो जितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ होगी उसके ऊपर इंसान का जो फोकस है वो ज़्यादा जाता है. तो आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पे किसको रखना है? स्टडीज़ को रखना है. ठीक है, दिन है रात है, आपको क्या करना है? पढ़ना है. फोकस आपका होना चाहिए कि मैंने पढ़ना है. फिर आप अपने लिए खुद ही टाइम निकालोगे और पढ़ पाओगे. ठीक है. और दूसरी, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस. अब डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं. जितना मुखलिस आप अपने साथ है ना, कोई दूसरा नहीं होता है. ठीक है ना, कोई दूसरा आपके साथ इतनी मुखलिस नहीं है सिवाय उस शख्स के जिसको आप आईने में देखते हैं, यानी आप खुद. ठीक है, बाकी दुनिया के जितने लोग हैं, चाहे अम्मा अब्बा है, ओ भाई अम्मी कहेगी मुझे ये काम करके दो, अब्बू कहेगा मुझे ये काम करके दो, बहन भाई कहेंगे हमारे साथ खेलो, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? मैनेज करना पड़ता है, अपने रिश्तों को भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन अपने लिए भी हमने जो करना है, जो हमारे ड्रीम्स हैं जो फुलफिल करना है, उनके लिए भी हमें क्या करना होता है? अपना टाइम निकालना पड़ता है. ठीक है, तो आपने खुद ही क्या करना है? मिनिमाइज करना है डिस्ट्रैक्शंस को. ठीक है, तो आपने अपने लिए खुद ही डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना होगा? मिनिमाइज करना होगा. अगर आप अपने साथ सिंसियर हो तो, अगर आप अपने ख्वाबों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ सिंसियर हो तो आप क्या करोगे? मिनिमाइज कर पाओगे डिस्ट्रैक्शंस को. ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से आप मिनिमाइज कर पाओगे? मतलब अगर आप अपने साथ जो है मुखलिस हैं, आप सचमुच में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप कहोगे भाड़ में जाइए व्हाट्सअप, भाड़ में जाइए टिकटॉक, एक तरफ रखो आप, अभी मैंने पढ़ना है. मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी स्टडीज़ है, ना कि टिकटॉक पे वीडियोस देखना. ठीक है, तो पहला मेरा काम है पढ़ना. पढ़ लूँ, हाँ, उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज होती रहेंगी. पहला काम पढ़ना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? स्टडीज़. ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? मिनिमाइज खुद कर पाओगे डिस्ट्रैक्शंस को, अगर आप अपने साथ सिंसियर हो तो. तीसरी चीज़ है सेलेक्ट अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर स्टडीज़. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या करते हैं, कभी बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो है देखें चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं कभी. ठीक है, तो देखें जो बेड है, जिस जगह आप सोते हैं, ठीक है, वो आपको एक रिलैक्सेशन मोड की तरफ लेके आता है, वो आपको एक्टिव नहीं रखता. ठीक है, क्योंकि उस पर आप सोते हो तो आपको पता होता है कि ये मेरे रिलैक्स करने की जगह है, यहाँ पर मैंने सो जाना है. तो वहाँ पर आप क्या करते हो भाई? डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हो, आपका ध्यान किसी दूसरी जगह जल्दी चला जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो प्लेस चूज़ की है वो चूज़ की है जिस पे आप सोते हैं, जिसमें आपको नींद आती है. ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा देर तक फोकस नहीं रह पाओगे. ठीक है, वैसे जो स्टडीज़ के लिए होती है वो टेबल और चेयर है. ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है अवेलेबल तो वो दीवार के साथ टेक लग के पढ़ सकता है. ठीक है, यानी कि वो नीचे बैठे ज़मीन पर और दीवार के साथ टेक लग के पढ़े. ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है. तो बेड के ऊपर और चारपाई के ऊपर जहाँ हम सोते हैं वहाँ पर आपने पढ़ाई नहीं करनी है. ठीक
ना, या तो फिर आप अपना एक रूम है उसके अंदर अपना एक स्पेसिफिक कोना सेलेक्ट कर लो स्टडीज़ के लिए, ठीक है। अब वो जो जगह आप सेलेक्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक दीवार ही होनी चाहिए आपके सामने, ठीक है। दीवार होनी चाहिए आपके सामने, उस दीवार के ऊपर भी अगर कुछ होना चाहिए तो वो स्टडी रिलेटेड होना चाहिए, स्टडी के जो नोट्स वगैरह होते हैं वो सब होना चाहिए, या बुक्स रखी होनी चाहिए, यानी आपका सारा फोकस बुक्स के ऊपर जाए, ठीक है। यानी इस ऐसी जगह पे आपने बैठ के पढ़ना है जहाँ आपको बुक्स नजर आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जहाँ आपको एलसीडी नजर आए, ऐसी जगह पे नहीं बैठना पढ़ने के लिए कि बार बार टीवी पे नजर जाए, ठीक है ना। हाँ, तो आपने जब भी जो जगह पढ़ने के लिए सिलेक्ट करनी है उस पे आपको पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें नजर आनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी बुक नजर आनी चाहिए और डिस्ट्रैक्शंस वाली कोई चीज़ नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक हो गया। डेली प्रैक्टिस, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस की बात है। डेली प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और किसी दिन पढ़ते ही नहीं है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने डेली पढ़ना है, चाहे आपकी वो जो क्वांटिटी है वो कितनी कम क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो फोकस करना है ना, वो एक्चुअली हम जाते हैं क्वांटिटी के ऊपर, किसी दिन पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और किसी दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। आपने खरगोश नहीं बनना, ठीक है। आपने कछुआ बनना है, कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, यानी कि आप बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो और डेली पढ़ते हो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उस चीज़ पर ना जाओ कि एक दिन पढ़ा, बहुत पढ़ा और अगले दिन पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रोज़ाना पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही सही आपने रोज़ाना पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका ये फोकस है डेवलप होगा, आपकी हैबिट डेवलप होगी, फोकस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जनरेट हैबिट मैंने यहाँ लिखा है, जनरेट हैबिट मतलब ये हो गया कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन दिल लगाने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी जो बुक्स हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको हैबिट बनाने के लिए आपने ज़रूरी नहीं है कि आप उन बुक्स को पढ़ें जो आपके मतलब के कोर्स है, आपका मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट हो या एफएससी के हो, वो जो कोर्स है, वो जो सिलेबस है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो पढ़ना है आपने, ठीक है। आपने पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए हैबिट को जनरेट करना है, उसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को नॉवेल्स पसंद होते हैं, ठीक है, और किसी को मोटिवेशनल बुक्स, ठीक है, किसी को मोटिवेशनल बुक्स पसंद होती हैं, किसी को पोएट्री, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं, रिलीजियस मजहबी किताबें होती हैं, ठीक है ना। ओके, तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं। तो आपने पढ़ने के लिए, मुताला करने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए क्या करना है, हैबिट जनरेट करने के लिए कोई भी बुक उठानी है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और आपने करना क्या है, आपने जैसे कि एक सब्जेक्ट आपने इंग्लिश आपने उठाई है, इंग्लिश आपने उठाई है, तो उसको आप पढ़े हो लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा नहीं आया, तो इंग्लिश की किताब को बंद करके उर्दू की उठा लो, उर्दू उठा लो, ठीक है ना। इस्लामिक को उठा लो, फिजिक्स की उठा लो, केमिस्ट्री की उठा लो, ठीक है ना। मतलब ये है कि पढ़ना है आपने अपने इंटरेस्ट से पढ़ना है, ठीक है। और अगर एक चैप्टर है, ठीक है, उसको मतलब ये कि टीचर ने आपको जो है एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, एक टॉपिक टीचर ने आपको पढ़ाया, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन उस जो चैप्टर है, चैप्टर की जो एंड वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, उस पर जो कुछ लिखा हुआ होता है, समरी वगैरह, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये समरी पढ़ लो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप हैबिट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपको पढ़ाई में दिल लगे, आपकी हैबिट जनरेट हो। उसके लिए आप अपनी मर्जी से पढ़ो, आप अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट उठाओ और कोई चैप्टर उठाओ, उसमें जो भी पढ़ना चाहते हो अपनी मर्जी से पढ़ो,
ठीक है। अपनी मर्जी से पढ़ो, कोई भी बुक है उसको अपनी मर्जी से पढ़ो, जहाँ से भी आपने पढ़ना है आप अपनी मर्जी से पढ़ें, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, मुताला करने की, स्टडीज करने की, किताबें पढ़ने की आपकी हैबिट बन जाएगी। क्लियर है? होप सो, मुझे लगता है आप लोग मेरी बातों से मुस्तफीद हुए होंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।